हम करेंगे कक्षा 8 के गणित के प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न क्रमांक 8 को। ये है 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हमें पता है बच्चों, पूर्णांक 0 से लेकर अनंत तक की सारी संख्याएं होती हैं। तो हमें ये भी पता है बच्चों कि पहले पूर्णांक में जब हम 1 जोड़ते हैं तो हमें दूसरा पूर्णांक मिलता है। जैसे हम मान लें कि पहला पूर्णांक हमारा 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है और चौथा 4 है। जब हम पहले में 1 जोड़ेंगे तो दूसरा प्राप्त होगा, और जब हम दूसरे में 1 जोड़ेंगे बच्चों तो हमें तीसरा प्राप्त होगा, और तीसरे में जब हम 1 जोड़ेंगे तो हमें चौथा प्राप्त होगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब हम पहले पूर्णांक में 1 जोड़ते हैं तो हमें दूसरा पूर्णांक प्राप्त होता है। तो यहाँ हमें पता नहीं है कि हमारा पहला पूर्णांक क्या है, इसलिए हम पहले पूर्णांक को हम x मान लेंगे। तो हम मान लेते हैं, माना पहला पूर्णांक बराबर x है। जब हमारा पहला पूर्णांक x हो जाएगा बच्चों तो दूसरा ऑटोमेटिक x धन 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें दूसरा पहले में 1 जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो तब दूसरा पूर्णांक हो जाएगा हमारा x धन 1, और तीसरा पूर्णांक प्राप्त करने के लिए हमें दूसरे पूर्णांक में 1 जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा तीसरा पूर्णांक बराबर ये दूसरे वाले में हमें 1 जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x धन 1 धन 1। तो ये हो जाएगा x धन 1 को 1 2। अब वो बोल रहा है कि ये तो हमने तीनों पूर्णांक निकाल लिए बच्चों। अब बोल रहा है कि इनमें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा करने पर, तो इसमें हमें 2 से गुणा करना है, इसमें हमें 3 से गुणा करना है, और इसमें हमें 4 से गुणा करना है। तो कर देते हैं यहीं की यहीं। तो इसमें हमें 2 से गुणा करना है तो ये हो जाएगा 2x, इसमें हमें 3 से गुणा करना है तो ये हो जाएगा 3 गुणा x धन 1, और इसमें हमें 4 से गुणा करना है तीसरे वाले में, तो ये हो जाएगा 4x धन 2। अब बच्चों वो बोल रहा है कि इन्हें गुणा करके फिर योग करने पर इनका योगफल 74 आता है। तो जैसे वो बोल रहा है प्रश्न में वैसे ही हम करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रश्न अनुसार, जैसा प्रश्न बोल रहा है। इन तीनों को जोड़ देते हैं क्योंकि वो जोड़ने की बात कर रहा है। तो ये यहाँ लिखेंगे हम 2x धन 3 x धन 1 धन 4 x धन 2 बराबर में कितना आ रहा है इनका योगफल 74। अब ये 3 का अंदर कोष्ठक में गुणा करेंगे बच्चों, इसी तरीके से 4 का भी अंदर कोष्ठक में गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा, ये 2x तो यहाँ ऐसा के ऐसा है ही। 3 का जब हम कोष्ठक में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का जब हम x में करेंगे तो 3x धन 3 का 1 में करेंगे तो 3, 3 एकम 3 धन, फिर 4 का x में करेंगे तो 4x धन 4 का 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8 बराबर 74। अब x वाली संख्याओं को अलग जोड़ देंगे बच्चों, बिना x वाली संख्याओं को अलग जोड़ देंगे। तो ये 2x और 3x 5x, 5x और 4x 9x। तो ये x वाली संख्याएं आ गई हमारी 9x धन, और बिना x वाली संख्याएं हैं 8 और 3। ये 8 और 3 हो गए हमारे 11 बराबर में हमारा 74 है ही। अब जो बच्चों ये 11 है, इस 11 को हम बराबर की दूसरी तरफ लेके जाएंगे। चूंकि ये धन का 11 है इसलिए ये बराबर की दूसरी तरफ जाके ये ऋण का 11 हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे हम 9x बराबर 74 ऋण के 11। अब इस तरफ कर लेते हैं इसे। अब 74 में से 11 हमारा जाएगा, 4 में से 1 गया तो हमारा बच्चा 3, और 7 में से 1 गया तो बच्चा हमारा 6। तो ये हो गया 63, और 9x हमारे बराबर में है ही ये।
अब जो बच्चों 9 है वो x के गुणा में है, हमें पता है गुणा वाली संख्या बराबर के जब दूसरी तरफ जाती है तो वो भाग की हो जाती है। तो इस 9 को हम बराबर की दूसरी तरफ भेजेंगे तो यहाँ ये भाग की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x बराबर 63/9। अब हमें पता है बच्चों 9 के 9 सत्ते 63 होते हैं, 63 में जब हमने 9 से भाग दिया तो 7 आया, ये x का मान 7 आ गया। और x हमने माना था किससे, पहले पूर्णांक को, ये माना था हमने x, तो ये एक्चुअली में पहले पूर्णांक की मान है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहला पूर्णांक बराबर 7। पहला पूर्णांक जब हमारा 7 आ गया तो दूसरा कैसे लिख लेगा, जब हम पहले में 1 जोड़ेंगे तो दूसरा पूर्णांक आ जाएगा हमारा आ जाएगा हमारा 8, क्योंकि जब हमने 7 में 1 जोड़ा तो 8 आ गया। और तीसरा पूर्णांक कैसे आएगा, जब हम दूसरे वाले में 1 जोड़ेंगे, तो ये तीसरा पूर्णांक आ गया। तीसरा पूर्णांक बराबर 8 में 1 जोड़ा तो हो जाएगा 9। तो ये हमारा पहला पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक और तीसरा पूर्णांक। इस प्रकार से बच्चों ये प्रश्न क्रमांक 8 हमारा पूर्ण होता है। इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी कंप्लीट होती है बच्चों। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।